Hi, this is Niharika Thakkar and you're watching Learning Angle. In this video, I'm going to talk about movie डंकी. क्या नहीं है डंकी मूवी में? वेल, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, रियलिटी बेस्ड सिचुएशन दिखाया है, पैट्रियोटिज्म है, लव स्टोरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट अरिजीत का गाना भी है. चलिए बात करते हैं डंकी मूवी के बारे में. डंकी लिटरल मीनिंग ऑफ डंकी इन पंजाबी इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और टाइमलाइन जो मूवी का है वो है 1990s का. इट फोकसेस ऑन इलीगल इमिग्रेंट्स इश्यूज़, कैसे लेस एजुकेटेड लोग ये रूट मतलब डोंकी रूट लेते हैं टू सेटल इन अब्रॉड. शुरुआत होती है 2020 से. 2020 में एजेड मनु रंधावा रन्स अवे फ्रॉम लंदन्स हॉस्पिटल और मिलती है इमिग्रेशन लॉयर पुरू पटेल से एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कनेक्ट हर विथ हर एक्स बॉयफ्रेंड हार्डी उर्फ हरदयाल सिंह धिल्लोन, जो कि लालटू पंजाब में रहता है. हार्डी बहुत खुश हो जाता है. आफ्टर ऑल His girlfriend called him after 25 years. उसने हार्डी को दुबई में मिलने के लिए बुलाया है और वहाँ मिलके उसने रिक्वेस्ट की टू टेक हर टू इंडिया थ्रू डंकी रूट, बिकॉज अभी मन्नू को इंडिया का वीज़ा मिल नहीं रहा था. बैक इन 1995 मन्नू उसके फ्रेंड्स बुग्गू और बल्ली के साथ लालटू पंजाब में ही रह रही थी और एक अच्छी लाइफ पाने के लिए ये सारे लंदन इमिग्रेशन के लिए प्रयास कर रहे थे. दे आर पुअर एंड अनएजुकेटेड एंड अनेबल टू प्रोक्योर अ वीज़ा. एंट्री होती है फिर SRK यानी कि हार्डी की. हार्डी इज़ अ फॉर्मर सोल्जर. लालटू में वो आता है इन सर्च ऑफ महिंदर हु हैज़ सेव्ड हिज लाइफ इन अ कॉम्बैट. महिंदर मन्नू का ही भाई है और उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है एक एक्सीडेंट में. ये जान के हार्डी को बहुत दुख होता है. वो देखता है कि कैसे आफ्टर महिंदर्स डेथ मन्नू और उसकी फैमिली की हालत बहुत बुरी है. महिंदर ने हार्डी की जान बचाई थी. ये उपकार के बदले में हार्डी प्रॉमिस करता है मन्नू को कि वो मदद करेगा उसको लंदन पहुंचाने में. फिर क्या होता है कि सब IELTS की कोचिंग स्टार्ट करते हैं और वहाँ उन सब की मुलाकात होती है सुखी सिंह से, जो कि विकी कौशल निभा रहे हैं किरदार. सुखी इसलिए लंदन जाना चाहता था क्योंकि वो जस्सी अपनी प्रेमिका को बचाना चाहता था उसके फिजिकली अब्यूजिव हस्बैंड से. क्लासेस वॉज कंडक्टेड बाय मिस्टर गुलाटी. Speak for 2 minutes on ताजमहल आगरा. I understand noun, pronoun, adjective, verb, adverb, conjunction, colon, semicolon, comma ते full stop. Due to poor English speaking skills, I don't want to go to lavatory. I तो जी done lavatory. क्या है, बल्ली clears the exam and rest fail. बल्ली तो लंदन पहुंच जाता है और वहाँ जाके वो सुखी को बुरी खबर सुनाता है that जस्सी has committed suicide. ये बात को सह ना पाने की वजह से सुखी अपने आप को जला के मार डालता है. सुखी की ये मौत के सदमे से हार्डी खुद मन्नू और बुग्गू को लंदन ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वाया डंकी रूट. आफ्टर अ लॉन्ग एंड डेंजरस जर्नी थ्रू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान एंड टर्की, दे फाइनली समहाउ रीच लंदन. ये जर्नी के दौरान उनके 3 फ्रेंड मारे जाते हैं और वहाँ जाके वो देखते हैं कि बल्ली एक लिविंग स्टैचू का काम कर रहा है और बल्ली के पास कोई गाड़ी या बंगला नहीं है. दे रियलाइज़ कि बल्ली एक
इलीगल इमिग्रेंट की तरह ही बाकी और इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ ही रहता है। बाद में वे सारे मिलते हैं इमिग्रेशन लॉयर पुरू पटेल से, जो कि मन्नू को फेक मैरिज के लिए एडवाइस करता है और मन्नू तैयार भी हो जाती है एक ड्रग एडिक्ट के साथ शादी करने के लिए, एज इट इज़ एन ईजीएस्ट वे टू गेट यूके सिटीजनशिप। और ड्यूरिंग देयर मैरिज हार्डी और ड्रग एडिक्ट के बीच में लड़ाई हो जाती है और वे सारे अरेस्ट हो जाते हैं बाय द पुलिस। उनका ये लॉयर पुरू पटेल कोर्ट में सबको राइट ऑफ असाइलम सीख करने के लिए एडवाइस करता है और उनको सिर्फ इतना क्लेम करना होगा कि ये सारे इंडिया में सुरक्षित नहीं है, मतलब उनकी लाइफ को इंडिया में खतरा है। बीइंग एन एक्स आर्मी ऑफिसर हार्डी को ये बात ठीक नहीं लगती है, वो कोर्ट में सच ही बोलता है। सो ही वॉज डिपोर्टेड बैक टू इंडिया और बाकी सारे ब्रिटिश सिटीजन्स बन जाते हैं। वापस आते हैं 2020 में। मन्नू हार्डी को बोलती है कि व्हेन शी मेट हार्डी एट दुबई दैट शी वांट टू गो बैक टू इंडिया एनी हाउ एज शी इज़ डाइंग ऑफ अ ब्रेन ट्यूमर, और उसको तो अभी इंडिया का वीज़ा मिल नहीं सकता एज शी हैज़ सिक एन असाइलम ओवर देयर इन लंडन, तो इंडिया का वीज़ा तो उसको मिलने से रहा। सो हार्डी हैज़ अ प्लान। वे सारे एक कार्गो कंटेनर में इंडिया जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को बेवकूफ़ बनाते हैं बाय टेलिंग दैट दे आर इंडियंस ओनली, और वे लंदन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे। टू प्रूव दैट दे आर इंडियंस ओनली, वे लोग अपने 3 फ्रेंड्स जो 1995 में डंकी के दौरान मारे जाते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके वे प्रूव करते हैं दैट दे आर इंडियंस, एंड वहाँ का ऑफिसर खुद ये सारे लोगों को डिपोर्ट कर देता है बैक टू इंडिया और वे लोग इंडिया में आ जाते हैं। हार्डी रहता था इंडिया में, मन्नू रहती थी लंदन में। वे लोग ने शादी नहीं की थी ड्यू टू देयर लव फॉर ईच अदर, और जब फाइनली मन्नू इंडिया वापस आती है तब हार्डी मन्नू को प्रपोज करता है। एट दैट वेरी मोमेंट मन्नू डाइड। मन्नू अपनी आखिरी सांस इंडिया में लेना चाहती थी, वो हुआ, मन्नू ख़त्म, मूवी भी ख़त्म। और हम लोगों को ये सोच में डाल देता है मूवी कि मन्नू ने जितना सेक्रीफाइस किया, जितना रिस्क लिया, क्या वो वर्थ था। आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि इतना लंबा रूट क्यों दिखाया है मूवी में। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, द फ्लैशबैक ऑफ दिस मूवी इज सेट इन 1995. सो मैनी कंट्रीज टुडे offer Indians a visa upon arrival, but in the past people physically cross borders from India to Pakistan, then Afghanistan, followed by Turkey, and from Turkey they used to take a boat and go to Greece, then Italy, then France, and this was the popular donkey route. खैर ये तो 1990s की बात थी। Today's scenario hasn't changed much because people still resort to this technique of donkey route to enter in countries like US and UK to pursue their aspirations, and several instances have led to their death. Abhi recently, Nicaragua bound flight carrying 303 passengers, mostly Indian, including minors, was detained in France over a suspicion of human trafficking, and after thorough investigation they are deported back to India, and some passengers have seek asylum in France also. This is the major point covered in Donkey movie, where characters of Taapsee Pannu, Anil Grover and Vikram Kochhar, after getting caught by the UK government, pleaded for asylum to get permission to live in their country. The practice of donkey flights is more prevalent in Punjab among the youth who desire to settle in abroad, and this slowly expanded to neighboring states like Gujarat, Haryana, UP, Himachal Pradesh as well. Backdoor entries to UK, US and Canada is dangerous and bring a lot of risk with it, as the clients have to navigate through daunting Darien Gap linking Colombia and Panama. Apart from this, they also face dangers like cartels, trekking and walking for days without food and water and without any basic human necessities, and risking life threatening diseases and fighting venomous snakes. अगर आप इलीगली यूके माइग्रेट करते हो तो आपको क्या क्या तकलीफ़ है, क्या क्या रिस्क है, इसका मैं पूरा पिक्चर आपको बता देती हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपल स्मगलर्स होते हैं वो हमेशा आपको बोलते हैं कि रीचिंग टू यूके विल बी सेफ एंड ईजी, बट रियलिटी कुछ और ही होती है. दे प्रोवाइड यू द चीपेस्ट बोट और स्मॉलेस्ट बोट, जो कि ज़रा भी नॉट एट ऑल सुटेबल टू द डेंजरस वाटर्स ओवर देयर. एंड वो लाइफ जैकेट भी नहीं प्रोवाइड करते हैं. एक ही बोट में भर भर के लोगों को बिठाते हैं एंड दे डोंट केयर अबाउट योर लाइफ. आपको मैं बता दूं कि जो सी है बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड इज़ द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इन द वर्ल्ड. तो आपकी ये छोटी सी बोट कभी भी बड़ी बोट से टकरा भी सकती है और आप पानी में डूब के मर सकते हो. जी हाँ, ये जो लोगों को लॉरी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मोस्ट ऑफन इनसाइड लॉरी देयर इज़ एयर टाइट एंड फ्रीजिंग कंडीशंस, और वहाँ भी लोगों को ओवरलोड किया जाता है. सो द पॉइंट इज़ डोंट पुट योर लाइफ एट रिस्क एंड डोंट ट्रैवल इलीगली. जो लोग ये पूरा इलीगल जर्नी को अरेंज करते हैं वो लोग ज़्यादातर एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग का हिस्सा होते हैं, और कुछ टाइम के बाद एट सम पॉइंट दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू इन अपोजिट मैनर. लाइक ऐसा बोलेंगे कि अगर आप यूके इलीगली पहुंच गए तो आप पैसे भी नहीं भेज सकोगे, घर पे ना काम कर सकोगे, आपको सड़कों पे सोना पड़ेगा, आपको भीख मांगनी पड़ेगी वगैरह वगैरह. एंड दे ऑफर यू टू ज्वाइन देयर क्राइम गैंग. दे विल एम्प्लॉय यू इन देयर क्राइम गैंग. यस, एंड अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शंस ही नहीं बचेगा तो आपको ज़बरदस्ती वो अपनाना पड़ेगा, और फिर घर पैसे भेजने की बात और वो सब तो भूल ही जाओ. आप अपना खुद का सरवाइव कर लो, वही बहुत है. दूसरा पहलू भी देखते हैं कि चलो जैसे तैसे करके यूके पहुंच गए आप, तो फिर आप वहाँ रह नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आपका कनेक्शन सेफ कंट्री से है या आप एक सेफ कंट्री से होके आए हो तो आपका असाइलम का क्लेम तो कंसिडर किया ही नहीं जाएगा. उल्टा सच पीपल विल बी लायबल टू detained and then promptly removed to their home country or the third safe country in the world. From 1st January 2022 यूके गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया है कि जो लोग ऐसे इलीगली माइग्रेट करके यूके में आते हैं, जिनका कनेक्शन एक सेफ कंट्री से है या फिर वो लोग एक सेफ कंट्री से होके यूके में आए हैं, तो उन लोगों को रीलोकेट कर दिया जाएगा रुआंडा में. रुआंडा इज़ अ कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका, और अब ये लोगों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रुआंडा की हो जाएगी. उनके क्लेम के प्रोसेस भी वही होंगे, और जो भी डिसीज़न होगा वो फाइनल डिसीज़न रुआंडा का होगा. और जो लोग का असाइलम का क्लेम रिजेक्ट हो जाता है उन्हें ऑफ़र किया जाता है आइदर दैट दे कैन स्टे एट रुआंडा और दे कैन गो बैक टू देयर होम कंट्री. यूके की गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त पेनल्टीज़ एंड जेल सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस की है. लाइक इफ़ यू आर कॉट माइग्रेटिंग UK illegally, then you can go to jail for up to 4 years, and then you will be detained and removed to the third safe country or your home country. And if you are a people smuggler and you are caught, then maximum penalty is life imprisonment. Even if you are caught assisting such smugglers, like driving boat for them or something like that, then also you could go to jail. UK and European, both the governments working together to stop such illegal journeys to UK. Some of their ways are advanced surveillance and intelligence cooperation. Second is UK-France Joint Intelligence Cell. Third is UK and France border officers search and check lorries at all EU checkpoints before they reach the UK, using dogs, monitors and scanners that can detect people breathing inside. Fourth is UK, France and Belgium are sharing technologies such as drones to detect people trying to get to UK. I hope the message is very clear. This is it in learning angle for movie Donkey, and yeah, see you in the next video. Stay safe. Jai Hind.